हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फैंसी डाइट 170 आई ब्लॉक सराबा नगर लुधियाना। हमारी टीम ने प्राची सोनी जी से बातचीत की जो कि फैंसी डाइट चला रही हैं। प्राची जी से बातचीत के दौरान उन्होंने हमें बताया कि वेट लॉस के लिए सबसे पहले हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत जल्द वेट लूज़ कर सकते हैं। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। खाना छोड़ने से या डाइट छोड़ने से वेट लूज़ नहीं होता है, तो उन्होंने हमें बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह दी। प्राची जी का दावा है कि आप चाहे अपने पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, लड्डूज, पराठास और जो चाहे मन में है वो खाइए और स्टिल आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप फैंसी डाइट्स के साथ जरूर जुड़े। प्राची सोनी जी द्वारा दी गई डाइट को फॉलो करें। आइए करते हैं बातचीत प्राची सोनी जी के साथ और जानते हैं कि किस तरह से डाइट के माध्यम से हम लोग अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्राची सोनी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अपनी डाइट के क्षेत्र में और लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, उनको पतला बनाने में, उनको बीमारियों से दूर करने के लिए। प्राची जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। प्राची जी, आज का जो सिनेरियो है जिसमें हम देख सकते हैं कि पहले जो ये डाइटिशियन वाली जो टर्म्स थी आज से 20 साल पहले, तो कभी कभी इस चीज़ को लोग अवेयर थे कि डाइटिशियन होनी चाहिए और डाइट के प्लान होने चाहिए। जब हमारा जो मॉरल ऑफस्प्री जो थी बहुत कम थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हम लोगों ने 2 कोरोना के जो एपिडेमिक से निकले हुए लोग हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, हम लोग ऑनलाइन पर ही हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिस्टम है जिसमें हम लोग मोटापे की अगर हम बात करें तो हर 10 में से 2 या 3 बंदे हमको मोटे मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि और ऐसे में आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में अपना कैरियर ही बना लूँ और आपने एक ब्रांड के तौर पर अभी फैंसी डाइट जो है, जिस तरीके से आपने लोगों को नई जिंदगी दी है और एक ब्रांडिंग आपने जैसे शुरू की है इसकी, और जैसे आपका माइंड है कि मैंने सारे वर्ल्ड में इसके जो है फ्रेंचाइजी एक दिन देनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मोटापा शब्द, इसका एक लॉजिक ये है कि लोग खाना खाते नहीं हैं, एक लॉजिक है कि लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कुछ खाते ही नहीं है और पिछले 2 सालों में उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, उनको मैंने खिलाना शुरू किया तो वो पतले हुए। मेरे पास वो भी आते हैं जिनकी एपेटाइट बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा उसको कम करके राइट कॉम्बिनेशंस दे करके मैं लोगों को खुशी देती हूँ, उससे मुझे दुगनी खुशी मिलती है। मैडम, जैसे आपका कंसेप्ट है, आप लोगों को भूखे नहीं रखते, जैसे आपने अपना ये स्टाइल शुरू किया है और आपने इस फील्ड में आपने काफ़ी आगे आप पहुंचे हैं और लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक लंबी चेन बन रही है। आपने कभी ऐड भी नहीं की इसकी और ये चेन अपने आप बन रही है, क्योंकि एक पेशेंट जब सही होता है तो वो आगे आगे उसको बोलता रहता है और आपने धीरे धीरे ये जो है ये चेन बढ़ रही है। जी बिल्कुल बढ़ रही है। जब एक आदमी के ऊपर रिजल्ट आएगा, उससे आगे 2-3 लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आगे जब जवाब जाता है तो उसके बाद मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। इसलिए और मेरा एक जो चीज है, मेरी सारी डाइट्स कस्टमाइज्ड होती है। मेरे पास जो भी आएगा उसको मैंने पहले उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे प्रॉपर फोल्डर्स हैं, पहले वो लिखा जाएगा, उसके हिसाब से उनकी डाइट प्लान होगी। ये नहीं कि एक ही डाइट मैंने बनाई है तो वही मेरे सारे कस्टमर्स को जा रही है। नो, माय डाइट्स आर कस्टमाइज्ड। आई टेक पर्सनल केयर ऑफ माय कस्टमर्स कि उनकी हर बंदे की डाइट प्रॉपरली फ्रेम हो उनके हिसाब से। प्राची जी, अगर हम बात कर ले सुबह से लेकर जो हमारे पंजाबी लोग हैं, ब्रेकफास्ट की बात कर ले तो उनको थोड़े परांठे और साथ में मक्खन और साथ में चाय के गिलास, उससे हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो बैटी होती है, उससे पहले भी बैटी में भी हम लोग साथ में स्नैक्स लेना पसंद करते हैं कि हमने भुजिया खा लिया, पकौड़ियाँ खा ली, कोई और चीज़ ले ली। क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, मेरी डाइट में तो पराठा भी होता है, आलू पूड़ी भी होता है, पर कब खाना है और कितना खाना है उसके लिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। कैसे आप, क्या एक नॉर्मल डाइट जो एक नॉर्मल इंसान है जो सुबह अपने ऑफिस में जाता है या अपने शॉप्स पर जाते हैं और वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं है, बैठना पड़ता है शॉप पर बैठकर, वो लोग उनके मुलाजिम जो काम कर रहे होते हैं या जो सर्विस वाले हैं उनको भी हैंड वर्क है या उनको
ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ता है, उन लोगों के लिए क्या आप मतलब एज ए डाइटिशियन, एज ए कंसल्टेंट क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से ऑफ कोर्स वेट बढ़ता है, स्पेशली आपके पेट बढ़ जाते हैं। अब मेरे पास बहुत ऐसे शॉपकीपर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ओनर्स आ रहे हैं, वो भी यही कंप्लेन करते हैं। तो उनकी डाइट उसके हिसाब से ही मैं प्लान करती हूँ कि उनको फैट कंटेंट कम देना है, पोर्शंस रिस्ट्रिक्ट करने हैं, टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना है, एंड दे ऑल लॉस्ट वेट। प्राची जी, जैसे आपने हमें बात बताई कि मैं यू आर 46, क्या कहना चाहोगे कि आज की हर लड़की जो है वो चाहेगी कि आपकी तरह लड़की बनना, मतलब 46 की एज में वो लड़की बने, तो उसके लिए लड़कियों को तो हैवी फूड कॉन्शियस है, वो खाती नहीं, जैसे आपने कहा भूखी रहने शुरू कर देती हैं, और विटामिन डी की कमी आजकल तकरीबन हर तीसरी लड़की में है, पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और प्रॉब्लम के साथ वो ग्रस्त हो जाते हैं भूखे रह रहकर, और अपने आप को जैसे सूर्य की रोशनी से उन्होंने एक किताब रख लेनी है कि मैंने सूर्य को तो देखना ही नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, यंगस्टर्स के लिए तो मैं स्पेशली बोलूँगी, उनकी एज है खाने की। डाइटिंग मत करिए, अच्छे कॉम्बिनेशंस लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। एक अच्छी डाइट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और रफेज का कॉम्बिनेशन होती है, जो सब नहीं बना पाते हैं। मेरा ये रिसर्च वर्क है 30 इयर्स का, और उसके बाद मैंने अब प्रोफेशनली इसको लॉन्च किया है, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों को जब मैं डाइट प्लान बना के देती हूँ, मुझे उनके फ़ोन आते, कहते हम इतना खा ही नहीं सकते, पर मैं उनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि खा के वेट लूज करो। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, सबकी स्किन इतनी अच्छी हो गई है, उनकी जॉइंट पेन्स ठीक हो गई है, हेयर फॉल बंद हो गई है। सो व्हाट एल्स डू दे वांट एंड व्हाट एल्स डू आई वांट? खुशियाँ बांटती हूँ और खुशियाँ मिलती हैं। प्राची, हम ये सोचे कि आपने इस प्रोफेशन को एज ए हॉबी लिया हुआ है, और हॉबी के कारण धीरे धीरे आपको आपने इसको कमर्शलाइज पहले नहीं किया था, जैसे आप बता रहे हैं कि 30 साल का आपको लंबा तजर्बा है। आप लोग पहले तजर्बा करते रहे, अपने नियर डियर्स के साथ ये चीज़ें शेयर करते रहे और उनको एक नई जिंदगी देते रहे। अब जब आपको लगा कि नहीं यार, ये तो हम लोगों को, और भी कोरोना के एपिडेमिक में खास करके जब इतना लोग परेशानी के हालात में थे। जी बिल्कुल, ये पिछले 2 साल में मेरे को और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को बहुत अच्छी डाइट प्लान्स बना के दी, एंड दे वर सो हैप्पी। तो उसकी वजह से इनफैक्ट माय फैमिली, माय अदर रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, दे इनकरेज मी कि आप इसको प्रोफेशनली लॉन्च क्यों नहीं करते। सो अपनी फैमिली की इनकरेजमेंट से मैंने छोटा छोटा शुरू किया, बट अब मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, आज आपके साथ बैठी हूँ तो इसका मतलब बढ़िया है। प्राची, जैसे आज यंग ब्लडर्स हैं जो जिनकी बैकग्राउंड होम साइंस है, या जिनकी बैकग्राउंड जिन्होंने बीएससी मेडिकल कर रखी है, लड़कियों ने नर्सिंग कर रखी है, वो लोग भी एक कैरियर की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर हम फैंसी डाइट जिसका नाम आपने बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा इसको फ्लोरिश किया है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग, चाहे वो पंजाब से है, हरियाणा से है, हिमाचल से है, राजस्थान से, यहाँ हमारा चैनल जा रहा है, चाहे वो फॉरेन से हैं, क्योंकि ई बाबा नेटवर्क के कनाडा में भी हमारा ये जो प्रोग्राम जा रहा है, अगर वो लोग भी आपसे जुड़ना चाहें और चाहें कि हम लोगों ने एक कैरियर भी बनाना है, कि आप उनको गाइडेंस भी दें, ऑनलाइन भी गाइडेंस दे सकें, और जो लोग आपको फिजिबल हो, जिनका जो आ सकें, तो वो आपसे इसकी नॉलेज लें, और आपकी फ्रेंचाइजी है जो क्या कहना चाहोगे कि ये सारे हिंदुस्तान में ये फैंसी डाइट का एक ब्रांच चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आज तक मुझे लगता नहीं किसी के भी दिमाग में आया था। मैंने तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे इसको शुरू किया। नॉर्मली डाइटिशियंस बहुत कम खाने को देते हैं, उसकी वजह से मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं जिनका हेयर फॉल वगैरह बहुत हुआ है। अब दे आर फीलिंग बेटर, बिकॉज अच्छी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। इट्स गुड टू बी हेल्दी, इट्स नॉट गुड टू बी स्लिम, यू हैव टू बी हेल्दी फर्स्ट, फिर आप पतले होने का सोचिए। अच्छा खाना खा के भी पतला हुआ जा सकता है। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं, प्राची सोनी। आई मीन फैंसी डाइट बाय प्राची सोनी, आई एम ऑन द इंस्टाग्राम, काइंडली विजिट अस। प्राची जी, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे है, और डायबिटीज की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आप जैसे जो कंसल्टेंट हैं जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे कि जो भी शुगर वाले पेशेंट आपसे मिलना चाहें, आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें? पहले तो आप ये बताइए कि शुगर के आपसे बहुत सारा पेशेंट जुड़े हुए हैं, और उनको आपने, कई लोगों को तो आपने जो प्री डायबिटिक थे उनको आपने मेडिसिन पर अभी तक जाने नहीं दिया, बहुत साल हो गए हैं,
और जो लोग डायबिटिक थे और इंसुलिन वाले थे उनको भी आपने रिवर्स कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है। इनफैक्ट पहले भी जब मैंने ये प्रोफेशनली लॉन्च नहीं किया था, तब भी मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे थे जिनको शुगर लेवल्स बहुत हाई थे, उनके बहुत कंट्रोल में आए हैं। उनको ऐसे कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, उससे उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ सकते हैं। सो अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं आप। प्राची जी, जैसे ब्लड प्रेशर जो है वो भी लोगों का बहुत ज़्यादा आजकल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई हो जाते हैं और वो लोग छोड़ भी नहीं सकते, कुछ उनको खाने का भी शौक है। जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग भूखा भी नहीं रखेंगे और उनको एक नई जिंदगी देंगे, क्या कहना चाहिए? जी, मेरे पास ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस उनकी एलिमेंट के हिसाब से बनती है। यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं मेरे पास, पीसीओडी के हैं। मैं सीरियस एलिमेंट्स के पेशेंट्स को नहीं कंसल्टेशन देती, बिकॉज आई थिंक देन दे नीड टू विजिट द न्यूट्रिशनिस्ट बाय सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। हाँ, आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी रहना है, पतले होना है, तो मेरे पास जरूर आइए। प्राची जी, जैसे आपने पीसीओडी की बात की, आज पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है वो हर 10 में से 2-3 लड़कियों को आ रही है। जी, बहुत। क्या कहना चाहेंगे कि उसमें फूड का जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोरोलॉप्सी है लड़कियों को और हार्मोनल चेंज उनकी हो रही है, कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीसीओडी का क्या है कि इट्स इंटर रिलेटेड। अगर वेट ज्यादा है तो पीसीओडी हो जाती है, पीसीओडी है तो वेट बढ़ जाता है। ठीक है, पीसीओडी पेशेंट्स के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो मैं देती हूँ, बट उनका थोड़ा सा स्लो होता है बिकॉज थोड़े हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हुए होते हैं। बट आई हैव अ लॉट ऑफ पीसीओडी पेशेंट्स कमिंग टू मी एंड दे हैव ऑल शोन गुड रिजल्ट्स। प्रति जी, मॉरल ऑब्स्टी जो बच्चों में है आजकल, पहले तो बड़ों में था, बच्चों में जैसे बच्चे आजकल पिज्जा बर्गर और ये चीज़ें जो है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने पिज्जे बर्गर खाने हैं तो उनको स्टाइल वैसा होना चाहिए, बनाने का सिस्टम वैसा होना चाहिए जिसके साथ कि वो पिज्जे भी खा सके, बर्गर भी खा सके, लेकिन उसको एक वैसे नहीं है कि आप रेडी पर जाते हैं उसमें इतना ज़्यादा उनका फ्राइड वो चीज़ें लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिज्जा बर्गर बच्चे तो खाएंगे, हम बड़े भी तो खाते हैं, तो बच्चों को ठीक है ज्यादा मत रोकिए, कभी कभी उन्हें सब दीजिए, बट उसके साथ साथ अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ उनको हेल्दी फूड की भी आदत डालिए। बिकॉज हम लोग खाना नहीं छोड़ सकते, स्पेशली हम पंजाबीज, तभी मैं बीच में पराठा, पिज्जा, आलू पूरी सब कुछ देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको लगे ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं। मनपसंद खाना भी मिलता है और वेट भी कम होता है। क्या प्राची जी, आपके पास खुद के पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं? और क्योंकि कई बार चीज़ें मतलब अपने लेवल पे बनानी मुश्किल होती हैं या लानी मुश्किल होती है, पता नहीं चलता, क्या आप वो भी सप्लीमेंट्स देते हैं? सप्लीमेंट्स तो नहीं, मेरे पास काफ़ी तरह के आटाज हैं, मैं ऑर्गेनिक स्टीविया भी रखती हूँ अपने पास, और मेरे खुद के हाथों से बने हुए रोस्टेड नमकीन्स होते हैं मेरे पास। सो किसी को उसकी भी ज़रूरत है, सो जस्ट गेट इन टच विद अस। दर्शकों, प्राची जी का नीचे फ़ोन नंबर चल रहा है और इंस्टा पर प्राची जी हैं, जैसे इन्होंने बताया फैंसी डाइट आप प्राची खोलेंगे तो इंस्टा पर भी ये खुल जाएंगे, और अभी हमारे साथ हैं और फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं। किसी ने भी कंसल्टेशन भी करनी है या किसी ने मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, ऐसे आप वैसे आएंगे तो ये मिलना बहुत मुश्किल है प्राची जी के साथ, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल पहले से ही बनी होती है कि हमने कितने पेशेंट देखने हैं, कितने लोग, क्योंकि ये एक पेशेंट के ऊपर काफ़ी टाइम लगाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्राची? जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी पहले प्रॉपर फोल्डर बनेगा लाइक्स डिसलाइक्स का। अगर मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मेरे को कहेंगे हमें ये बिल्कुल मत देना खाने के लिए, कुछ वही चीज़ मांगते हैं कि हमें ये बहुत अच्छी लगती है, तो उसके हिसाब से उनका डाइट प्लान बनेगा। और मैं ये नहीं कि कोई आया है तो उसी टाइम उसको मैंने बना के दे दिया, मैं सोच के पूरा प्रॉपरली प्लान करके फिर उसको व्हाट्सएप जाता है या प्रिंट आउट, व्हाटएवर उनकी जो रिक्वायरमेंट है। प्राची, जो बिजनेसमैन हैं, जो सेलर्स वाले हैं, जो मतलब जिन लोगों को ड्राइवर्स हैं जो अपने सर्विसेज में रात को जाते हैं और रात को जाते उनको भूख लगी होती है, खाना खाना होता है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा 10 बजे पहुंचता है, उसने खाना भी खाना है और खाना खाने के बाद भी एज ए कंसल्टेंट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, रात को एकदम से खाना खा के सोने के बाद तो आपका वजन बढ़ेगा,
इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कम से कम 2-2.5 घंटे पहले खाइए। अगर लेट खाया है तो फिर थोड़ा सा लेट सोने की कोशिश कीजिए, इससे आपके मेटाबॉलिज्म को काफी बूस्ट मिलता है। और अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो लोग सर्दी में जब प्यास लगती है तभी भूख से के साथ काम चला लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज प्यास वाटर जो जिसका बहुत बड़ा रोल है और आजकल नारियल पानी जैसे बिल्कुल आम आ रहा है मार्केट में, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, पानी खूब पीना चाहिए। कई लोग बिल्कुल पानी नहीं लेते हैं और जब स्पेशली आपने जैसे बोला सर्दियां आ रही हैं, लोग पानी नहीं पिएंगे। गर्म पानी पीजिए। आपको कौन बोल रहा है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीजिए? नहीं पिया जाता। अपने पास एक फ्लास्क में रखिए। कीप सिपिंग अ ग्लास आफ्टर एवरी 1 आवर। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। इससे भी वजन में बहुत फर्क पड़ता है, लोगों को ये पता नहीं है शायद। मेरे तो डाइट जब जाती है नीचे लिखा होता है कि इतना पानी आपने पीना ही पीना है। प्राची जी, जैसे आपने अपना अपना शुरू किया है, 30 साल का आपको लंबा तजर्बा है, आपने पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जैसे आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यू आर ए ब्रांड, आपके पास बहुत डाटाज हैं और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आज हमने आपके साथ स्टार्ट किया है और आने वाले समय में हम लोग आपको और आपके साथ बातें जो शेयर करें। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके पास? फैसिलिटीज मेरे पास बस डाइट प्लान लीजिए, आइए हमारे पास, और खाने पीने का सामान है जो डाइट में इंक्लूडेड होगा। इफ यू इंटरेस्टेड बाय दैट। थैंक यू। थैंक यू। हमारी टीम ने यहाँ पर आए हुए कस्टमर्स से भी बातचीत की जिन्होंने प्राची सोनी जी की बेहद तारीफ की। ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ देयर आर सो मेनी डाइटिशियंस इन ਲੁਧਿਆਣਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਨਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਸ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਲੱਬ 69 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲਿਫਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹਾਂ, ਜੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਲਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੇਨਟੇਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ 46 ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣੀ ਔਰ ਵੇਦ ਉਹਦੀ ਵੇਦੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਂਸੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰੌਂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਲੂ ਪੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਦੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਬੈਸਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਮੇਨਟੇਨ ਨੇ। ਸ਼ੀ 47 ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
और उन्होंने अपनी डॉटर का भी 35 kg वेट रिड्यूस करवाया 6 मंथ 1.5 साल सॉरी ये कह रहे हैं जिम्मे मैडम। तो वो फॉर द बेस्ट कि रिजल्ट ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत अच्छे आएंगे।